नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास। जो हमारी डेली 10 क्वेश्चन 10 की जो चल रही है, 14 दिन हमारी 3 क्लास अब हो चुकी हैं। ये 4थी क्लास, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 3 क्लास देखी होंगी, उसमें से कुछ समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज के ये 10 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है एक खिलौने को 74 में खरीदा जाता है। यदि उस पर 16% छूट प्राप्त थी तो उसका अंकित मूल्य था। इस पर छूट पहले से ही प्राप्त थी, मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100। यदि इस पर 100 अंकित मूल्य था, इसका 16% की छूट इस पर प्राप्त थी, 100 से -16 ये हो जाएगा 84। लेकिन 84 नहीं, सवाल में कितना है 1470, ये हो जाएगा 1470 है। 7 से काट लेते हैं, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 × 7 0। अब ये होगा 210 बट्टे 12। अब इसे 200 इसको 12 से काटेंगे तो 12 × 12, 12 से काटेंगे तो 12 × 12, 8 × 9, 12 7 84, 12 7 84 पॉइंट लग के 0 कितना बचा था 6, ये हो जाएगा 60, 12 5 60, 70.5, 70 पॉइंट आ गया। लेकिन हमने कितना माना था अंकित मूल्य, हमने माना था 100, तो 100 गुणा 17.5 ये आ जाएगा 1750। 1750 इसका अंकित मूल्य आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए समझ में आया होगा, अच्छे से समझिए। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 अंकित मूल्य मान लाया, उसमें 16% की छूट है। 100 में से 16 गया तो 84 बचा। 84 का भाग देंगे किसमें, 1470 में, क्योंकि हमारा तो 84 आया, लेकिन 84 नहीं है सवाल में, 1470 है। तो ये हमारा काट पीट निकल के आ जाएगा 17.5। लेकिन फिर 17.5 का अंकित मूल्य में भाग देना पड़ेगा। तो हमारा अंकित मूल्य आया 17.5, माना हमने 100 है, तो इसमें भाग देंगे 1750 आ जाएगा। ये आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे करेंगे देखेंगे। ये क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में कर सकता है तो ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं, किंतु एक काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये हो जाएगा ए किसी काम को 12 दिनों में, ए 12 दिनों में तथा बी 20 दिनों में करता है। तो 12 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से 3 बार, 12 से 12 5 60 5 बार। और इसमें दिया गया है एक काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए काम कितना कर रहा है 5, कितने दिन पहले छोड़ देता है 4 दिन पहले, तो 5 चौक 20। अब ए पे जो है वो 4 दिन काम एक्स्ट्रा करवाएंगे, ए पे 4 दिन काम एक्स्ट्रा करवाएंगे, तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा 20, फिर 20 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 80, 60 और 20 80। अब इसमें दिया गया है ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं, ए और बी साथ मिलकर, तो ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 3, 5 दिन कितने हो जाएंगे 8, तो टोटल काम अब कितने दिनों में हो जाएगा 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये दिया है आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में है 25 छात्रों का औसत अंक 24 है। 25 छात्रों के औसत अंक 24 हैं। एक छात्र के हट जाने के बाद औसत में एक की कमी हो जाती है, तो उस छात्र के अंक बताइए। तो इसमें दिया गया है कि 25 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 24, तो ये हो जाएगा 25 हो गए, 100 के 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 अंक। अब आगे इसमें एक छात्र के हट जाने के बाद टोटल छात्र कितने थे 25, 25 में से एक जाएगा तो 24 छात्र आ गई है। हट जाने के बाद औसत में एक की कमी हो जाती है, तो औसत कितनी थी 24, एक की कमी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 23, ये हो जाएगा 24 से 72 की 2 हासिल 7, 24 में 48, 48 और 7 55। ये माइनस कर देंगे 600 में से 552 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। ये उस छात्र के अंक आ गए जो छात्र हट चुका है, उसके अंक आ गए, उसके अंक थे 48। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए कुछ समझ में आया होगा इसमें से। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें है कि
सलोनी के 4 परीक्षाओं में औसत अंक 51 है और 5वीं परीक्षा में उसे 56 अंक मिले। अब उसके औसत अंक होंगे, तो सबसे पहले क्या है कि उसके 4 परीक्षाओं में औसत अंक कितने हैं? 51। औसत अंक 51 है। 4 गुणा 51, 4 1 4, 4 5 20, 204। उसे 204 अंक प्राप्त हुए तथा 5वीं परीक्षा में उसे 56 अंक मिले। तो 5वीं परीक्षा में उसे कितने अंक मिले? 56। और उसके टोटल 5 अंक कितने हो गए? 10 260। तो उसके 5 परीक्षाओं में कुल अंक कितने हो गए? 260 कुल अंक हैं, ये कुल अंक 260 हो गए। अब इसमें औसत पूछा है, 5 परीक्षाओं का औसत क्या हो जाएगा? तो 5 परीक्षाओं का औसत निकाल लीजिए, इसमें 5 से भाग दे देंगे। 5 25, 5 दूनी 10, कितना गया? 52। ये क्या हो जाएगा? आंसर 52। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 15 छात्रों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि कक्षा के 80% लड़के फेल हो जाते हैं तो पास हुए लड़कों की संख्या। तो कक्षा में सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले निकालने पड़ेंगे लड़के। कितने लड़के हैं? तो कुल छात्र कितने हैं? 1500। 1500 में अगर 30% लड़कियाँ हैं, 30% लड़कियाँ, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 70%। तो लड़के निकाल लेना, 70% लड़के निकाल लेंगे सबसे पहले। 0 का 0, 0 से 0 कट गया, ये करा 0 का 0 है। 15 15 75 15 90 75 105 1050। 1050 लड़के आ गए। ये लड़के अगर कक्षा में 1050 लड़के हैं और उनमें से 80% फेल हो जाते हैं, 80% फेल हो जाते हैं, तो पास हुए लड़कों की संख्या। तो कितने पास हो जाएंगे? 20%। तो 1050 का 20% निकालना है। 20, 0 से 0, ये हो जाएगा 210 आंसर। पास हुए लड़के, पास हुए लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 210। ये पास हुए लड़कों की संख्या आ गई 210। ये हो गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो देखिए, कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश से अच्छे क्वेश्चन लाके करा रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो आज के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के RWA के मॉक टेस्ट में आए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। इनमें से 6 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों में से। इसे देखिए। इसके बाद एक रीजनिंग की क्लास और है, आज से शुरू करेंगे रीजनिंग की क्लास, उसे भी देखिए। ये आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि समान साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों में 7500 तथा 7 वर्ष में 8500 हो जाती है, तो दर बताइए। इसमें पूछा है दर पूछा है दर का अर्थ होता है आर बताइए। रेट पूछी है, दर किस दर पे है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 7500 तथा 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8500। 2 वर्ष में कितनी बढ़ी? 1000। 2 वर्ष में 1000 बढ़ेगी, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? ये 1 वर्ष में बढ़ जाएगी 500। 1 वर्ष में 500 ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष में कितना मिल रहा है? 500। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 5 वर्ष में मिल जाएगा, तो 5 × 500, ये हो जाएगा 2500। और 7500 में से 2500 घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा? मूलधन 5000। ये 5000 आ गया हमारा मूलधन। ये 5000 मूलधन आ गया। 5000 रुपये दिए थे, 5 वर्ष में 7500 हो गए, 2500 ब्याज प्राप्त हुआ। एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 500। 1 वर्ष में 500 ब्याज मिल रहा है। तो इसमें दर पूछी है, तो इसके दर कैसे निकालेंगे? 5000 का 500। 1 वर्ष में 500 प्राप्त हो रही है, 5000 रुपये × 100। 0 से 2 0, 0 से 0, 5 से कितनी बार? 10 बार। 10%, ये आ गया आंसर। 10% आ जाएगी दर कितनी आएगी? 10%। ये 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखिए आगे देखते हैं इसमें। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। वो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या है। इसमें दिया गया है कि एक कार 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है, तो आने जाने में औसत चाल। तो उससे पहले क्या करेंगे? दूरी कितनी दी है? 300 किलोमीटर दूरी दी गई है 3 घंटे। 60 की औसत चाल से जाता है, कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तथा
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो वापस आए तो दूरी तो समान ही रहेगी। कोई भी चीज़ अगर 300 किलोमीटर दूर गया है तो 300 ही तो वापस आएगा, ऐसा तो है नहीं 150 आएगा, तो फिर तो आधी दूरी हो जाएगी उसकी। 300 किलोमीटर की चाल से वापस आता है तो 300/30, 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो ये हो जाएंगे 10 घंटे। जाने में लगते हैं 5 घंटे, आने में लगते हैं 10 घंटे, टोटल घंटे कितने हो गए 15। टोटल दूरी कितनी हो गई 300। 300 तो एक तरफ की दूरी है, दोनों तरफ की दूरी पूछी उसमें आने और जाने की, तो ये कर देंगे गुणा 2। टोटल दूरी कितनी हो गई 600। 15 चौक 60, 40, ये 40 क्या आ गए किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल आ गई उसकी 40, औसत चाल। औसत चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर। अगर घंटे पूछता आने जाने में कितने घंटे लगे तो 15 घंटे लग रहे हैं आने जाने में, आने जाने घंटे लग रहे हैं 15। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। आगे देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक मेज को 1600 में खरीदा, एक मेज को 1600 में खरीदा, यदि इसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 1600 में खरीदा, इसका एक तरीका है इसे 10%, 1600 का 10% बट्टे 0 से 0, 160। 160 को 1600 में से माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 1 2, 1440। 1440 में बेचा, एक तरीका तो इसका ये हो गया 1440। और एक तरीका इसका ये हो जाएगा कि 10% की हानि 10/100, 0 से 0, 1/10, ये आ जाएगा 10 से 9, 1600, 0 से 0, 16 नम्मा 144, 1440। एक तरीका ये हो जाएगा, सेम ही है दोनों, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने में बार बार मिटाने में इसमें समय लगता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। भाई स्किप करके देख लिया करो, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, लेकिन देखा ज़रूर करो। बनाता हूँ तो मेहनत करता हूँ तो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक वस्तु पर 25% की छूट और 37% की छूट के बीच अंतर 120 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे 37% और 25% की छूट के बीच अंतर। 25 माइनस 37 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 है हमारा। कितना है 12 नहीं, सवाल में कितना है 120। सवाल में कितना है 120। ये इसका कितना गुणा है 10 गुणा 10। कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में है तो अपने आप की कितनी होगी 100। 37% है, 25% है, अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में तो अपने आप में 100 होगी। अगर अंकित मूल्य हमने मान लिया, अंकित मूल्य 100 मान लिया, लेकिन 100 नहीं है, 100 नहीं है। 100 में अगर अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं तो 37% और 25% का ये 12 हो जाता अंतर, लेकिन 12 नहीं। सवाल कितना है 120, कितने गुणा 10 गुणा, तो अंकित मूल्य भी कितने गुणा हो जाएगा 10 गुणा। कितना आ जाएगा 1000। आंसर आ गया। अंकित मूल्य कितना हो गया 1000। अभी शुरुआत ही की है पढ़ाने की तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है। उन गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए भाइयों वीडियो देखा करो। ये आज का अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। यदि मूलधन 12,000 है, यदि मूलधन 12,000 है और दर 10% है तथा समय 1.5 वर्ष है, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। अगर अर्धवार्षिक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दर होगी, दर बट्टे 2 हो जाएगी, दर R/2, दर जो होती है वो बट्टे 2 हो जाएगी, तथा समय जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, T/2। ये चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण। बस समय जो है वो 2 गुना हो जाएगी, दर जो है वो आधी हो जाएगी। तो इसमें दर कितनी गई है, दी है 10%, 10 नहीं है सवाल में, कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी दर। समय कितना दिया है इसमें, समय दिया है इसमें 1.5 वर्ष, 1.5 नहीं है 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब देख लीजिए, अब करते हैं।
तो जो कल बताया था 5% के फ्रैक्शन करेंगे, 5/100 1/20 यानी 20 से 21, 1/20 यानी 20 से 21, 20 से 21 कितनी वर्ष हैं, 3 वर्ष। तो कितनी बार करेंगे, 3 बार 20 से 21। अब इनका कर लें गुणा आपस में, गुणा ये हो जाएगा 400 400 8000, 8000 ये हो जाएगा 9261, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 1261 का, 1261 का अंतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्याज, ये ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमारा मूलधन कितना है 8000, 8000 नहीं है सवाल में, कितना दिया है 12000, 8000 नहीं है सवाल में, कितना दिया है, सवाल में दिया है 12000, हमारा कितना है 8000, कितने गुना हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ब्याज हमारा कितना निकला है 1261, ये कितना हो जाएगा 1.5 गुना। तो इसे गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 15 × 15 की 5 पॉइंट लगा पॉइंट हासिल 1, 15 से 90 और 1 91 की 1 हासिल कितनी हो गई 9, 15 दूनी 30, 30 और 39 की 9 हासिल कितनी हो गई 3, हासिल हो गई 3, 15 × 15 15 और 3 18, 1891, ये आ गया हमारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1891। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 क्वेश्चन कराए हैं, और अगर 10 क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे आप सबके। देखिए ये कल का जो RWA का टेस्ट हुआ था, RWA का मॉक टेस्ट जो आता है ऐप पे, उसमें से इसमें 6 से 7 क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो करने का अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया है, सरल भाषा में समझ में आया हो तो। और तो इसी के साथ आज मेरी 4 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। 10 क्वेश्चन रोज़ की क्लासें शुरू की थी, आज की उसकी ये चौथी क्लास थी। अब इसके बाद एक रीडिंग की क्लास और शुरू करूँगा। तो देखिए जितनी व्यूज है 8-10 उससे नहीं पड़ता, बस अपना दिल को तसल्ली है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना ही कहा गया। और जाते जाते वही नवीन की तरह जो गुरुजी हैं हमारे, उनकी तरह एक शायरी, उन्हीं की शायरी है ये कि शोर बहुत है, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत सुनाई नहीं देगा, दिल में दर्द बहुत है मगर चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, दिल में दर्द बहुत है मगर चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुमसे बनाने में मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुमसे बनाने में मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा, अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ।